नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। हम अपने गार्डन में तरह तरह के पौधे लगाते हैं, जैसे फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले, और उसकी केयर भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे समय पर खाद देना, पानी देना, उसकी गुड़ाई करना, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फल हों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उगें। अच्छे फ्रूटिंग के लिए पॉलिनेशन होना भी ज़रूरी है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये लौकी की बेल है। लौकी में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, और मैं वो भी दिखाती हूँ कि किस तरह का मेल फ्लावर होता है और किस तरह का फीमेल फ्लावर होता है। ये देखिए, ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर के पीछे के साइड थोड़े गोल होते हैं, यही फ्रूट में बदल जाता है। और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर का जो पीछे का साइड होता है, उसमें वो गोल पोर्शन वो नहीं दिखता। ये देखिए, मेल और फीमेल फ्लावर इस तरह के होते हैं। फीमेल फ्लावर का जो पीछे का जो पोर्शन है वो गोल होता है, और पॉलिनेशन के बाद यही जो गोल वाला पोर्शन है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस बेल पर देखिए कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। ये कद्दू या घिया या लौकी जो हम बोलते हैं उसी का बेल है। खूब सारे फ्रूटिंग हुई है, और इसमें देखिए नेचुरल पॉलिनेशन भी हो रहा है। नेचुरल पॉलिनेशन के लिए छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे भंवरे हैं, हनी बी है, बटरफ्लाई है, ये सब हमारे गार्डन में आते हैं। तो तभी होता है ये नेचुरल पॉलिनेशन। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, यानी कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर ये बैठते हैं, तो पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं। मेल फ्लावर से पॉलिन ग्रेन को फीमेल फ्लावर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस तरह से ये पॉलिनेशन हो जाता है। अगर हम अपने गार्डन में सब्जियों या फलों के पौधे लगाते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है या नहीं। यानी कि नेचुरल पॉलिनेटिंग एजेंट जो हैं, जैसे भंवरे हैं, तितलियां हैं, हनी बी हैं, ये आते हैं या नहीं। ये आएंगे तो पॉलिनेशन अच्छे से होगा और मैक्सिमम फ्रूटिंग होगी। अगर हमारे गार्डन में ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे भंवरे हैं, तितलियां हैं या हनी बीज हैं, ये नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि ब्राइट कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए खूब सारे। जैसे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, या कॉस्मोस येलो कलर के, तो उस पर आकर्षित होके ये मैक्सिमम हमारे गार्डन में आएंगे और पॉलिनेशन का काम करेंगे। ये देखिए, इस पे एक छोटी सी मधुमक्खी बैठी है, फूलों का रस चूस रही है, और यहाँ से ये फिर दूसरे फ्लावर पर जाती है, और इस तरह से ये पॉलिनेशन का काम करती है। मतलब कि एक, ये देखिए, मेल फ्लावर पर जब ये मधुमक्खी बैठती है तो मेल फ्लावर से पॉलिन ग्रेन इसकी बॉडी पर चिपक जाता है, और फिर ये जब मधुमक्खी फीमेल फ्लावर पर बैठती है तो जो पॉलिन ग्रेन है वो फीमेल फ्लावर पर आ जाता है, और इस तरह से पॉलिनेशन का काम हो जाता है। इस तरह से ये नेचुरल पॉलिनेशन का काम होता है। और नेचुरल पॉलिनेशन के बाद फीमेल फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से देखिए नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है। ये कीड़े जो छोटे छोटे हैं, मधुमक्खियाँ हैं, भंवरे हैं, बटरफ्लाइज हैं, छोटे छोटे बर्ड्स भी आते हैं जो फूलों का रस चूसते हैं, तो वो भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो ये हमारे, ये देखिए कितने अच्छे से ये जो मधुमक्खी है फूलों का रस चूस रही है और पॉलिनेशन भी कर रही है। तो ये हमारे फ्रेंड है, नेचुरल फ्रेंड है। ये हमारे गार्डन में आए, मैक्सिमम आए, और तभी हमारे गार्डन में जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी होगी। इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए, कुछ ऐसे भी आपको दिखेंगे जो येलो कलर के हो जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें फ्रूटिंग हो गई है अच्छी, और जो साइड में जो है येलो कलर का वो अब सूख रहा है। मतलब उसमें जो है पॉलिनेशन नहीं हुआ अच्छे से, इसलिए वो सूख रहा है। जिस जिस फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, बहुत सारे आपको छोटे, ये देखिए कितनी अच्छे से फ्रूट बना है। और ये तो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर 1-2 दिन रहने के बाद ये सूख जाता है। ये पौधे पे ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता है।
और पॉलिनेशन के बाद फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। ये देखिए, ये मेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है फीमेल फ्लावर पर ट्रांसफ़र होता है। ये फीमेल फ्लावर है, इस पे ट्रांसफ़र होता है और पॉलिनेशन हो जाता है और फीमेल फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें अपने गार्डन में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमने सब्जियों वाले लगाए हैं पौधे तो नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है या नहीं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं हो रहा है, फ्रूटिंग नहीं बन रही है, फ्लावर सूख के झड़ रहे हैं, इसका मतलब है नेचुरल पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसका उपाय करना चाहिए। और ये देखिए, लौकी है बड़ी हो गई। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।